तो स्टूडेंट की एडिटिंग्स की गई है। डेट ऑफ बर्थ में सुधार किया गया है और वो सुधार विभाग द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक किया गया है। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र 5 में संशोधन के संबंध में ये एसओपी जारी हुई थी। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा इस स्क्रीनशॉट में 2 छात्रों की डेट ऑफ बर्थ एडिट की गई है। अब दोनों स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई है और एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हुई है। इसका भी कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सिस्टम कभी भी फेल्यूर नहीं हो सकता। सिस्टम कभी फेल नहीं हो सकता। फेल हो सकते हैं अपन इसको फॉलो करने में। डिफ़ॉल्ट अपनी होती है, सिस्टम की कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होती है। अब इसमें दोनों कारण भी बताऊंगा कि एक का हो गया है तो क्यों हो गया है और दूसरे की डेट वेरीफाई नहीं हुई है तो क्यों हुई है। वेरीफाई होने के बाद भी यहाँ पर चेंजेस नहीं आए हैं जो अपन को चेंज चाहिए था। फर्स्ट अटेम्प्ट अपन उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसको अपने स्टाफ कॉर्नर पे एडिट करने के बाद में शाला दर्पण विद्यार्थी टैब में इसको वेरीफाइड किया है। वो स्टूडेंट ये है। यहाँ पर इसकी शाला दर्पण में डेट ऑफ बर्थ 11/11 और वांछित संशोधन भी करना था यहाँ पर 11/11 जो कि वेरीफाइड है, वो सही है। और दूसरा स्टूडेंट जिसकी डेट ऑफ बर्थ अपन को चेंज करनी थी 1 जनवरी 2013 जबकि शाला दर्पण में उपलब्ध विवरण अनुसार 11/11 है, ये वेरीफाइड हो गया है। फिर भी यहाँ पर 11/13 नहीं हुआ है और वांछित संशोधन अपने स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से इसको वेरीफाइड कर दिया है, फिर भी यहाँ पर गलत डेट शो हो रही है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर इस स्टूडेंट का आधार और जन आधार दोनों में से कोई भी वेरीफाइड नहीं है। ये अपनी डिफ़ॉल्ट है कि स्टूडेंट का आधार या जन आधार दोनों में से कोई एक भी अगर अंदर दर्ज होगा तो ये सीधी डेट फैच करता है सिस्टम आधार या जन आधार से। तो यहाँ पर जन आधार या आधार दोनों में से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर रेड क्रॉस लगा हुआ है, इसलिए इस डेट को वेरीफाई सिस्टम नहीं करेगा। और दूसरे एंगल से जिस स्टूडेंट का वांछित संशोधन हो गया है यहाँ पर उसके जन आधार यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी ग्रीन टिक है, इसका मतलब जन आधार जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट के शाला दर्पण रिकॉर्ड में आधार या जन आधार में दोनों में से कोई एक तो जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी संशोधन यहाँ पर पॉसिबल है। क्योंकि सिस्टम इस डेट का फैच यानी मिलान करता है आधार या जन आधार से। तो जब तक इसका जन आधार या आधार में से कोई एक जुड़ा हुआ नहीं होगा शाला दर्पण में, तब तक ये सिस्टम फैच नहीं करेगा और इसको वेरीफाई करने के बाद भी डेट यहाँ पर चेंजेस नहीं होगी। अब दूसरी डिफ़ॉल्ट भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल स्पष्ट है, सामने दिख रहा है। यहाँ पर फादर नेम सेम है, मदर नेम सेम है इस स्टूडेंट का, यानी कि ये स्टूडेंट दोनों भाई हैं, एक ही परिवार से हैं, दोनों भाई हैं, इनका मदर नेम और फादर नेम। लेकिन यहाँ पर इन्होंने शाला दर्पण में जो अपडेट किया है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम में अपडेट है फादर नेम, और यहाँ पर केवल फर्स्ट नेम और मिडल नेम, और उसमें भी कोई गैप नहीं है, जबकि यहाँ पर गैप दर्शाया हुआ है। तो शाला दर्पण में एडिटिंग्स की हुई है वो बिल्कुल गलत है इस स्टूडेंट की, इसलिए इसका संशोधन नहीं हुआ और इसका हो गया है। तो शाला दर्पण एडिट प्रपत्र 5 में कोई भी सुधार करने से पहले स्टूडेंट की डिटेल्स पूरी अपडेट होनी चाहिए। आधार या जन आधार में से कोई एक डिटेल्स वेरीफाई होनी जरूरी है, तभी यह संशोधन होगा, अन्यथा वेरीफाई होने के बाद भी संशोधन नहीं होना है।